सेहत और तंदुरुस्ती इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। एक तंदुरुस्त तवाना शख्सियत मुल्क और कौम का बेहतरीन सरमाया है, जबकि गैर सेहतमंद इंसान की ज़िंदगी काफ़ी दुश्वारियों से भरी होती है। सेहत का दारोमदार मुतवाज़न ग़िज़ा पर मुनहसर करता है। अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का लेना काफ़ी अहम है, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हम इस बात से वाकिफ़ हों कि हमें किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। सामीन, इसी मालूमात में मज़ीद इजाफ़े के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है पटना के जाने माने डाइटिशियन सैयद मुमताज़ करीम को। तो डॉक्टर साहब, हम अपने स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उम्दा सेहत क्या है और इसके लिए हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। उम्दा सेहत के लिए सबसे पहले अहम जो ज़रूरी है कि आप जो ग़ज़ा ले रहे हैं वो ग़ज़ा क्या ले रहे हैं, कितने अमाउंट में आप ले रहे हैं। जैसे हमारा जो जिस्म है उस जिस्म में पानी जी, कार्बोहाइड्रेट जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स है। तो उस ग़ज़ा को जो आप लेना चाह रहे हैं, क्या आपके बॉडी के लिए वो सूटेबल है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अगर कोई बीमारी नहीं है, एक आम नौजवान आप हैं, जी, तो आम नौजवान अगर है तो कितने अमाउंट में हम कौन सा चीज़ ले रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले एक BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके वो निकालते हैं। अगर एग्जांपल ले, एक 22 साल का नौजवान है, उन्हें 2000 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है। 2000 कैलोरी में अनाज कितना लेना है, प्रोटीन कितना मात्रा में लेना है, फैट कितना मात्रा में लेना है, दूध कितना लेना है, इसको एक कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम उनको बताएंगे कि आप इतना लें। हमें चाहिए 2000 कैलोरी, तो अनाज मुझे लेना है 60 ग्राम, यानी फॉर द एग्जांपल, मगर वो अनाज से ज़्यादा वो जंक फूड ले रहे हैं। जी, क्योंकि अभी जो उन्होंने खाया, क्या उसमें वो न्यूट्रिशन है, क्या उसको लेने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, सिर्फ पेट भर गया, वो उनका मकसद है। जी, यकीनन डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग़िज़ा की मकदार सबसे अहम है। हम क्या खा रहे हैं ये भी काफ़ी अहम है। तो डॉक्टर साहब, नौजवानों के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें तो वो आपकी नज़र में क्या होगा? अगर हम एक नौजवान के बारे में बात करते हैं, वो सुबह उठते हैं, नॉर्मल एक गिलास वो पानी पी लें। नॉर्मल गिलास पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाए, नट्स ले लें। नट्स लेने के बाद फिर वो एक नॉर्मल वॉकिंग करें, एक कुछ एक्सरसाइज जो होम में, जो अपने घर पे भी वो कर सकते हैं वॉकिंग की शक्ल में, जैसा उनके लिए सहूलत हो। अपने कि 3 घंटे के अंदर वो नाश्ता कर लें। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है एडल्टों में, खासकर लड़कियों में, वो सुबह का नाश्ता स्किप कर देती हैं, यानी छोड़ देती हैं। उनको अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, इसमें तो वो तो घर पे ही थी, मगर इससे पहले जो हम लोग ने देखा, एक सर्वे किया था, उस सर्वे में ये देखा कि जो लड़के हैं वो, ये लड़कियां हो जो कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, वो क्लास की वजह से सुबह का नाश्ता छोड़ ही देती हैं। अगर इन बिटवीन अगर उन्हें कुछ ख्वाहिश होती खाने की, तो बाहर का जो ओपन मार्केट में जो खुला फूड रहता है वो ले लेते हैं, तो पेट तो उनका भर जाता है, मगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए अपने कॉलेज लाइफ में आप सुबह का ब्रेकफास्ट को स्किप एकदम ना करें, ब्रेकफास्ट करके ही कॉलेज को अटेंड करें। अगर फिर भी जल्दी है तो ब्रेकफास्ट को कैरी करें, और डेली एक फल, जो सीजनल फल होता है वो एक फल ज़रूर वो लें। इसी तरीके से प्रॉपर वे में वो लंच करें। इवनिंग में भी नहीं होता, स्नैक्स कुछ भी ले सकते हैं, स्प्राउट्स हो गया या भुना चना वगैरह हो गया, इस तरीके। और रात के खाने को थोड़ा हल्का ले। यहाँ पर क्या होता है कि लोग सुबह का नाश्ता बहुत कम अमाउंट, कम मात्रा में लेते हैं और रात के खाने को काफ़ी हेवी कर देते हैं, जबकि रात के खाने को काफ़ी कम में लेना, क्योंकि रात में जो आप ले रहे हैं वो लेने से आप क्या एक रेस्ट कर रहे हैं, एक आराम ही कर रहे हैं, वहाँ पर आपका कैलोरी बर्न्स नहीं हो रहा है। सुबह का नाश्ता आप हेवी लेते हैं तो होल डे आपका बॉडी का क्या हो, कैलोरी बर्न्स हो रहा है, आपको एनर्जी उससे जा रहा है। रात में तो सिर्फ सोने के अलावा कुछ है नहीं नॉर्मली का, मगर यहाँ हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। इस चीज़ को भी चेंज करना होगा। जी हाँ जी, बहुत ही सही बात आपने कही कि बैलेंस डाइट इसमें काफ़ी अहम रोल है, जिसमें घर के नाश्ते और घर के खाने को प्रीफर करें, एक फल ज़रूर लें और बाहर के खाने से बिल्कुल परहेज़ करें और कोशिश करें कि कुछ वर्जिश भी हो। जी, तो वर्जिश में अगर आप कहेंगे तो हल्की फुल्की वर्जिश ऐसी कौन सी हो जो आज के मसरूफियत वाली ज़िंदगी में
आसानी से कर सकते हैं? वर्जिश में सबसे इजी वर्जिश नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं या स्टिचिंग वो कर सकते हैं। वो इजी वे में 10 मिनट में एंड हो जाता है और आपके घर पे ही हो जाता है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जिम वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, बात हो रही है न्यूट्रिशन की, जिसमें बच्चों की और नौजवानों के सेहत के मुतालिक गुफ्तगू है। तो इसमें जो बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट के लेने में इंसान कभी कभी कोताही भी कर लेता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उस कमी को हम फुलफ़िल कर सकते हैं? डेली उनका जो डाइट हैबिट्स है वो अगर वो प्रॉपर वे में ले रहे हैं और कभी कभी ऐसा स्कीप हो जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी अगर वो स्कीप हो जाता है तो वो देखें कि हमने क्या स्कीप किया। जैसे कि लोग आज की डेट में प्रोटीन बहुत लेस अमाउंट में ले रहे हैं। अनाज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा लेते हैं मगर प्रोटीन कम लेते हैं। मगर मेरा ख्याल ये है कि ज़ोर होना चाहिए। अगर वो प्रोटीन वाला भोजन अगर नहीं करते हैं या अगर सपोज वो दाल दोपहर में, वो जैसे आपने कहा कि अगर वो छोड़ देते, स्कीप कर देते हैं, दाल उन्होंने नहीं लिया, तो दोपहर में खाने में दाल नहीं है तो रात में एक वो अंडा ले लें, वो भी प्रोटीन है उसमें। या फिर सत्तू दाल की रोटी ले ले, उसमें भी प्रोटीन हो गया। तो इस तरह प्रोटीन वाला भोजन उनको प्रॉपर वे में उनको करते रहना चाहिए अपना, जिससे थोड़ा सा बॉडी काफ़ी मेंटेन रहता है। जी डॉक्टर साहब, यूथ और बच्चे यानी हमारी नई नस्ल, इनकी सेहत हम तमाम लोगों के लिए काफ़ी अहम है। अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो मुतवाज़न ग़िज़ा, ये उनके लिए प्रॉपर क्या सजेस्ट होता है? बैलेंस डाइट अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह में अगर वो नाश्ता करते हैं, नाश्ते में वो 2 रोटी लेते हैं, 3 रोटी लेते हैं। मैं एक 22 साल के नौजवान का मैं आपको डाइट बताता हूँ। अगर 22 साल का नौजवान नाश्ते में 3 रोटी लेता है, 3 रोटी के साथ वो 150 ग्राम कट्स वो ले, या 200 ml वो दूध ले लें, या 1 अंडा वो लें। दूध, अंडा या दही, इस 3 में से कुछ एक वो लें। इसी तरीके से दोपहर के खाने में 1 बॉल अगर वो चावल ले रहे हैं तो उस चावल के साथ वो दाल लें, सब्जी लें, सब्जी के साथ वो मट्ठे को ज़रूर लें, जिसको छाछ बोलते हैं। छाछ हो गया, रायता हो गया, ये इसका इंटेक ज़रूर करें। और साथ ही साथ दाल जो ले रहे हैं वो दाल का भी मादा को वो बढ़ाएं, वो कि दाल कम से कम लोग यूज़ करते हैं। प्रोटीन का इंटेक। हाँ, रात का वो खाना ले रहे हैं तो रात के खाने में अगर सुबह में उन्होंने दही लिया है नाश्ते में तो रात में वो दूध ले लें। अगर सुबह में उन्होंने दूध लिया है तो रात में वो दही लें। यानी प्रोटीन युक्त जो बोलते हैं वो होना ज़रूरी है। जी, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स के साथ साथ तमाम ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी अदम मौजूदगी के बिना पर हमारा जिस्म बिल्कुल नहीफ और कमज़ोर हो जाएगा? वो तो प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे बॉडी को मेंटेन करता है और बैलेंस रखता है। प्रोटीन ज़्यादा भी जिस्म के लिए ख़राब भी है और कम भी है। अगर कम ले रहे हैं तो आपका जो बॉडी जिस्म है वो एक ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डे बाई डे वो ख़राब होता चला जाएगा, फिर आप माल न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। जी, माल न्यूट्रिशन की डॉक्टर साहब बात हुई तो हम आपसे इस मौजू पे भी वजाहत चाहेंगे कि माल न्यूट्रिशन असल में है क्या? माल न्यूट्रिशन यानी एक नौजवान है, वो सारा कुछ खाता है फिर भी उसका ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। ग्रोथ होना चाहिए बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग, जो वेट होना चाहिए वो वेट नहीं है, वो अंडर वेट है। ये जो 42-45 kg है यानी ये माल न्यूट्रिशन में है। यानी ग़ज़ा तो लिया है, खाना तो खाया है, मगर उन्होंने बैलेंस डाइट नहीं लिया है, जिसकी वजह से ये माल न्यूट्रिशन में आ गए हैं। जी, एडल्ट और टीनेजर में ख़ास तौर पे हमें इस तरह की कमी देखने को मिलती है कि वो अपने ग़िज़ा से, अपने काम के मुनासबत से समझौता कर लेते हैं। आपने अहम जानकारी दी कि खाने के मुतालिक कोई भी समझौता ना करें और बैलेंस डाइट का जो रूल है वो फॉलो करें। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने वर्जिश की बात की और आज हमारे नौजवान वर्जिश की तरफ भी आमादा हैं, लेकिन वर्जिश के साथ साथ कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी वो कर लेते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह भी है। हम आपसे चाहेंगे कि आप उस पर भी कुछ रोशनी डालें। ख़ासकर हमारे जो टीनेजर हैं जो जिम जाते हैं, जिम जाने के दौरान जो वहाँ पर ट्रेनर रहते हैं उन्हें तरह तरह का मशवरा देते हैं कि आप ये दवा लेंगे तो आपका ये मसल्स ग्रो करेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसे नौजवानों से सलाह देता हूँ, आप ऐसी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दवाओं का इस्तेमाल करने से अभी तो फ़र्क आपको अच्छा लगेगा देखने में, मगर आने वाले दिनों में आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है।
बॉडी में जॉइंट पेन जैसी बीमारियां आपको हो सकती है। बॉडी को डेवलप कर देगा मगर वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। जैसे ही आप वो दवा को छोड़ेंगे वैसे ही आप जैसे पहले थे उससे भी ख़राब आपका जिस्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप कुछ लेना है तो आप घर का बना हुआ जो ग़ज़ा है उसको लें, या प्रोटीन वाले अगर भोजन लेना है आप 2 अंडा नहीं दे के आप 4 अंडा लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर आप बाज़ार में बहुत सारी दवाएं मिल रही हैं जो डिफरेंट टाइप्स की, ये प्रोटीन लेने से ये डेवलपमेंट होगा, ये प्रोटीन लेने से ये डेवलपमेंट होगा, मैं सलाह देता हूँ ऐसे प्रोडक्ट को वो ना लें आप, और घर का बना हुआ ही प्रोटीन वाला भोजन वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी, बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। नौजवानों और बच्चों के मुताल्लिक़ जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा अहम है। नाश्ते को बिल्कुल स्किप ना करें और वर्जिश करें जिससे कि हमारा जो नशो नमा है वो खूबसूरत भी हो और ज़ाहिरी के साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी हम सेहतमंद रह सकें। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अहम जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर व ममनून हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।